हिंसक हो गया है किसानों का प्रदर्शन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से है, जहां पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। किसान बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बवाल बढ़ गया। रोके जाने पर किसान आक्रामक हो गए। ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को कैसे इन किसानों ने तोड़ा, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और कैसे पुलिस को इनको काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां भांजनी पड़ी, लेकिन इस बीच जवाबी एक्शन हुआ और अब किसान भी लाठियों से पुलिस पर वार कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर आ रही है कैसे अब टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। इस झड़प के दौरान इन सबको काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लेकिन वो तस्वीर भी आपको अब हम दिखाएंगे कि कैसे पुलिस वाले को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। भास्कर मिश्रा की हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जो सीधी तस्वीरें भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि हालात यहां पर कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया है और दूसरे बैरिकेड के पास भी पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के जरिए जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। हर तरफ किसान फैल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहां से जगह मिल रही है वहां से घुसने की कोशिश की जा रही है किसानों के द्वारा। पुलिसकर्मी दूसरी तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। उसके बावजूद ही किसानों पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये पूरा इलाका एकदम से आप कह सकते हैं कि अचानक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। जैसे ही किसानों को ये लगा कि अब उनकी तादाद अच्छी हो गई है, यहाँ पे अब उनकी संख्या अच्छी है, उसके बाद कूच कर दिया वो जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी उसकी तरफ। और इस पूरे इलाके में हर तरफ सिर्फ आंसू गैस का धुआं है और किसान जो बैरिकेडिंग है उसको तितर बितर कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग जो थी और जो कटीले तार थे उसको तोड़ दिया गया, उसको हटा दिया गया। अब देखिए वहां पे आगजनी की गई है। जो पुलिस की दूसरी बैरिकेडिंग थी, जो कंक्रीट के वहां पे दीवार सी बना दी गई थी, उसको तोड़ने की कोशिश गई। ट्रैक्टर चढ़ाया गया, फिर वहां पे फायरिंग की गई। अब ये लाठी चार्ज आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ लाठी चार्ज हो रहा है। किसान जो आगे बढ़ गए थे उनके ऊपर में लाठी चार्ज हुआ है। दूसरे रास्ते से, हाईवे के दूसरे हिस्से से, जिससे दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाते हैं, उस तरफ से घुसने की कोशिश की गई और लाठी चार्ज किया गया है वहां पे किसानों को। ये देखिए बीच का हिस्सा देखिए, कुछ किसान जो फंसे हैं उनके बुरी तरह से उनसे लाठियों का प्रहार किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ से ये देखिए, ये किसान कुछ और हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया जाए, और ये लगातार युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। वो पूरा इलाका देखिए, जहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वहां पे लगातार लाठी चार्ज हो रहा है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और हर तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने घेर घेर के किसानों को मारना शुरू कर दिया है। जो अभी तक ये कोशिश कर रहे थे कि बैरिकेडिंग तोड़ के हम आगे जा सकते हैं, उनको पूरी तरह से रोकने की रणनीति थी। जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग है उससे वो लोग क्रॉस नहीं कर पाए, पैदल जैसे आगे जा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल जो पहले से तैनात है वो उनको रोक रही है, नहीं रुक रहे हैं तो उनके ऊपर में लाठी चार्ज किया जा रहा है। और उसके बाद एक बड़ा जत्था फिर से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, ये दूर दूर तक किसान जो फैले हुए हैं अभी सिर्फ इसलिए तितर बितर हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर में आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब कुछ किसान जो पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। जो वज्र वाहन है, वरुण वाहन है पुलिस के, उसके ऊपर में एक तरह से पत्थरबाजी की जा रही, रोका जा रहा है। लेकिन अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्स है और पुलिस है वो अपने पोजीशन पे बरकरार है। तमाम कोशिश के बावजूद भी जो पैदल जाना चाह रहे थे या ट्रैक्टर से आगे बढ़ना चाह रहे थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनको रोक दिया गया है। और अब ये देखिए ट्रैक्टर से जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की कोशिश किस तरफ से की जा रही है। कंक्रीट का ये पूरा सा ये बैरिकेडिंग बनाई गई थी और उसको दो ट्रैक्टरों के जरिए उसको तोड़ने की कोशिश की गई। अब देखा कि पुलिसकर्मी चार्ज कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो उसके बाद अब भाग रहे हैं। यहाँ से जो बैरिकेड तक पहुंचे थे किसान वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश अब पुलिस के द्वारा ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा यहाँ पे ये हो रहा है। ये देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई ट्रैक्टर के द्वारा। पुलिसकर्मी, आप देखिए पुलिसकर्मी को पीटा जा रहा है, जो किसान है उनके द्वारा पुलिसकर्मी को पीटा जा रहा है। और ये
ये अब किसानों ने लाठी उठा ली है और पुलिस कर्मियों के ऊपर में हमला करना शुरू कर दिया है। पहले ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद लाठियों से मारने की कोशिश की है। पुलिसकर्मी को भागना पड़ा, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी थे यहाँ पे और उनको यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद बाकी पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये देखिए कि आंसू गैस के गोले को किस तरह से हाथ में लेके पुलिस के पास फेंकने की कोशिश की है। कपड़े से पकड़ के टीयर गैस सेल को और पुलिस के बीच में फेंक दिया है। ये किसानों ने अब जो पुलिस का हथियार है उन्हीं के ऊपर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे पुलिस अब फिर से एक बार तैयारी कर रही है कि किस तरह से किसानों को रोका जाए। चार्ज करने की कोशिश की रही है, रीयूनाइट हुई है पुलिस। अब देखना होगा किसान एक बार फिर से आते हैं या कि ये जो इनके बीच में कुछ देर से संग्राम चल रहा था ये अब शांत होगा। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और सिंघू बॉर्डर से ही इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे की भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तस्वीर आप यहाँ पर देखिए किस तरह से किसान जो है वो यहाँ पर बैरिकेडिंग को उन्होंने गिरा दिया है। पूरी जोर आजमाइश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उनसे शांति की अपील कर रही है। आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए, गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। दरअसल हालात जो है वो नियंत्रण के बाहर हो गए थे। और तस्वीर आप यहाँ पर देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग को खींचकर गिरा दिया गया है। और अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और अब एक बार फिर से आंसू गैस के गोले जो है फायर किया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेड को यहाँ पर पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। किसान जो है वो पूरी तरह से आक्रोशित हो चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पीछे मुड़कर इस तरह की तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए कैसे यहाँ पर जो गोले छोड़ने की आवाजें आपको यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। आंसू गैस के गोले अब तक 4 छोड़े जा चुके हैं और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर अभी भी लगातार यहाँ पर फायर किया जा रहा है क्योंकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो रही है। जो किसान है वो पूरी तरह से आक्रोशित हो चुके हैं, उद्वेलित हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर उन्हें नियंत्रण में करने के लिए, काबू में करने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा चुके हैं ताकि उनकी जो भीड़ है वो पूरी तरह से तितर बितर हो जाए। तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। हम दूसरी तरफ अगर बढ़े, किसान जो है वो बैरिकेड के बिल्कुल पास किसान है वो पूरी तरह से बैरिकेड के नजदीक आ चुके हैं। बैरिकेड को गिरा दिया गया है। तमाम निवेदन के बावजूद भी अभी भी पुलिस जो है वो पूरी तरह से संयम बरत रही है। उनकी अभी भी कोशिश है कि माहौल को शांत किया जाए। किसानों ने उनके सामने अराजकता जरूर दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं। किसान एक बार फिर से आक्रोशित हुए हैं, उद्वेलित हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हाथों पे चेन है, डंडे हैं, झंडे हैं और जबान पर नारे इनके देखिए लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है क्योंकि अब इनका यही कहना है कि सरकार या पुलिस कितनी भी रोकने की कोशिश कर ले या कहीं से भी नहीं रोकने वाले। देखिए यहाँ पर इसी तरह से लड़ाई चल रही है। हालांकि इनकी भर्ती भीड़ और जैसे ये बैरिकेड के नजदीक पहुंच रहे थे पुलिस ने इसे समझाया, जब नहीं माने बैरिकेड को तोड़ा इन्होंने, बैरिकेड को ज्यादा पलट दिया। उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पुलिस अभी भी अनाउंस कर रही है बैरिकेड के एरिया को अब किसान जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अब स्थिति जो है वो बेकाबू हो रही है। तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल अब किया जा सकता है क्योंकि भीड़ जो है वो आगे बढ़ चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, हालात जो है वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं, अनियंत्रित हो चुके हैं। अब वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है, जो आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। हालात यहाँ पर बिगड़ रहे हैं और लगातार किसान जो है वो अपनी नाराजगी जताते हुए बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि इस अनियंत्रित हालात को जो है काबू में किया जाए। एक बार फिर से आपको आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं, आपको आवाज आ रही होगी। और अभी भी देखिए ऊपर से आंसू गैस के गोले जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं।
तौर पर अब पुलिस जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पहले समझाने का प्रयास किया गया, दूसरी तरफ नजर डाले, लोग अभी तक पैदल आ रहे थे, लेकिन अब जो है गाड़ी लेकर जो है लोग चढ़ चुके हैं, बैरिकेड को क्रॉस कर चुके हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए चारों तरफ से पुलिस जो है यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, ताकि जो भीड़ है, जो बैरिकेड की तरफ बढ़ती भीड़ है, उसको तितर बितर किया जा सके। ऐसे ये भी बैरिकेड तोड़ रही है, ये देखिए इधर। जो डिवाइडर्स है जिसे बाधा के तौर पर पुलिस ने यहाँ पर लगाया हुआ था, उसे ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर धक्का देकर गिराकर इसे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। कितनी भयावह तस्वीर है ये, एक अराजकता की भी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरह से पुलिस लगातार इनसे संयम बरतने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ उलट ही नजर आ रही है। बैरिकेड पूरी तरह से वहां पर गिराए जा रहे हैं, हालात यहाँ पर बेहद डरावने हो रहे हैं, बेकाबू भी हो रहे हैं। काबू में करने के लिए लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। एक बार नहीं, कई दफा डिवाइडर पर ट्रैक्टर को चढ़ाकर उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। अभी देखिए, ये ऐसी तस्वीर है जिससे एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ पर कितनी अराजकता भरी तस्वीर नजर आ रही है। सुरक्षा बल लगातार उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान यहाँ मानने को तैयार नहीं है। बेहद डरावनी तस्वीर और ये बड़ी दुर्घटना को ये अंजाम देने वाली तस्वीर है। बाप रे, दरअसल यहाँ पर पुलिस ने एक बैरिकेड के तौर पर यहाँ पर एक बालू भरे को जो है खड़ा किया था, जिसे यहाँ के जो किसान हैं, जो आंदोलित जो किसान हैं, जो उद्वेलित किसान हैं, वो उस ट्रक को भी कैसे हटा रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें यहाँ पर, अब पूरी तरह से हालात जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। किसान भी किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। हालात जो है बेहद यहाँ पर खराब हो चुके हैं। हालांकि सिक्योरिटी के लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि शांतिपूर्वक इस इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रही है कि कैसे ये बवाल बढ़ चुका है और जो पत्थर और मिट्टी डालकर बैरिकेडिंग लगा रखी थी, अब ट्रैक्टर के जरिए उसे भी हटाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। दीक्षा पांडे जो हालात अनियंत्रित होने की जानकारी दे रही थी, उन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीचों बीच खड़े होकर आपको बता रही थी कि कैसे यहाँ पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। भास्कर मिश्रा ने हमें वो तस्वीरें भेजी जहां उन्होंने बताया कि कैसे ट्रैक्टर के जरिए सुरक्षा घेरा बनाए हुए पुलिसकर्मी को भी कुचलने की कोशिश की गई। कुमार सोनू जो कि उस जत्थे के साथ सीधा सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए उन किसानों के बीच थे जो दिल्ली कूच कर रहे थे, उनसे फिलहाल वहां के हालात के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कुमार, इस वक्त हालात क्या है, क्योंकि आप भी सिंघू बॉर्डर के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सिंघू बॉर्डर के नज़दीक की तस्वीरें हैं और आप देखें कि बैरिकेडिंग के एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी किसान हैं जो हरियाणा और पंजाब से आए हैं वो लोग हैं। आपको तस्वीरें मैं सीधी दिखा रहा हूं, ये सीधी तस्वीरें हैं सिंघू बॉर्डर की। आप देखें कि भारी तादाद में जहां पर पुलिस वाले तैनात हैं, पुलिस बल तैनात है और किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग है वो की गई है। इसके साथ साथ मिट्टियाँ भर कर जो है वो ट्रकों में खड़ी ट्रक जो है खड़े कर दिए गए ताकि किसी भी
तरीके से किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में एंटर ना कर पाएं। फिलहाल किसान लगातार एग्रेसिव मूड में है, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन दोनों समझाने की कोशिशों में है कि किसी तरीके से किसान मान जाएं और अपना प्रदर्शन यहीं पर खत्म कर दें। लेकिन जिस तरीके का मूड है किसानों का, उसको देखकर लगता नहीं है कि किसान अभी पीछे हटने को तैयार हों। लेकिन आप देखिए कि तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि लगातार एक एक करके बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। इससे पहले ये बैरिकेडिंग यहाँ पर दूसरी भी लगाई गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसे जो है किसानों ने यहाँ से हटा दिया। कुमार सोनू ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मिट्टी और पत्थर डालकर बैरिकेडिंग की गई थी और यहां पर जितनी भी बोरियां लगाई गई थी उन्हें भी इन्होंने यहां से हटाने की कोशिश की है। कुमार सोनू हमें सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से। दीक्षा पांडे हमें ग्राउंड रियलिटी बता रही हैं। अभय पराशर इंडिया टीवी संवाददाता भी हमें बता रहे थे कि हालात किस तरह से बेकाबू हो चुके हैं और साथ ही भास्कर मिश्रा इंडिया टीवी के 4 संवाददाता इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं कि कैसे सिंघू बॉर्डर पर बवाल बढ़ता जा रहा है और जो 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया था उसको भी तोड़ते हुए ये आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते जा रहे हैं। दीक्षा पांडे सीधी तस्वीरें हमें दिखा रही हैं, रिपोर्ट डायरेक्ट हमें भेज रही हैं कि हालात कहां पर बेकाबू हो चुके हैं क्योंकि चारों तरफ से घेराव किया जा चुका है। दीक्षा पांडे की एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। सिंधु बॉर्डर पर हालात जो है अब कहीं ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तस्वीर आप देखिए, जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने पत्थरबाजी करनी यहाँ पर शुरू कर दी है, लाठियां भी भांजी जा रही है। तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। सुरक्षा बलों के लाख समझाने के बावजूद भी किसान यहाँ पर नहीं माने। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए यहाँ पर। और आपको बता दें कुछ ऐसे भी किसान थे जिन्होंने यहाँ पर ट्रैक्टर से डिवाइडर पर चढ़ाने की कोशिश की। कई डिवाइडर्स को ट्रैक्टर के जरिए गिराया है, करने को नाम नहीं ले रही है। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर कई जवान हैं जो खुद यहाँ पर चोटिल हो चुके हैं, उनके हाथों में पत्थर लगा हुआ है। और किस तरह की ये तस्वीर जो है ये सवाल जरूर खड़े करती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि जो ये किसान है वो यहाँ पे संयम बरते, उनसे अपील भी की जा रही थी। लेकिन सुबह तक हालात ठीक थे, बीच में जैसे ही बिगड़े थे उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। लेकिन एक बार फिर से तमाम निवेदन के बावजूद जो किसान है उन्होंने यहाँ पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, गाड़ियों को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। और यही जो उनकी जो हरकतें थी ये एक बड़ी दुर्घटना को भी अंजाम इसके चलते दिया जा सकता था, हो सकती थी। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है। हिंसक होते जा रहे प्रदर्शन की ग्राउंड रिपोर्ट। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद और अपडेट के साथ।